और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। ये वीडियो सुना आपने? ये है सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका, जिन्होंने धमकी दी है और साफ लफ्जों में कहा है बीजेपी के नेताओं को और उनके समर्थकों को जो गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, कि सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, वरना हम सुधारने का काम करेंगे। सोचिए, बंगाल में अब्दुल हफीज नाम का एक सीजेपी का कार्यकर्ता स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत अपने स्कूल में जाता है जिसमें वो पढ़ता है। उसकी भी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि कम से कम मेरा स्कूल भी ठीक हो। और जब वो वहां से स्कूल की ऑडिट करके वापस आता है, उसके घर पर बीजेपी के कार्यकर्ता हमला बोल देते हैं, जिसमें उसके पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। सोचिए, एक ये लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताते हैं, और ये किससे लड़ रहे हैं? जो स्कूल को ठीक कराने की मांग कर रहा है, जो स्कूल को ठीक कराने के लिए कैंपेन चला रहा है, ये उससे लड़ रहे हैं। तो ये देशभक्त हुए या देश विरोधी हुए? और सोचिए, अब्दुल हफीज, उसकी क्या मेंटेलिटी होगी और क्या परवरिश होगी। अब्दुल हफीज कह रहे हैं कि मेरे पिता के मरने के बाद मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक उनके नाम पर विश्व स्तरीय, विश्व लेवल का एक स्कूल बना दीजिए, मेरे लिए काफी है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सोचिए, ये है अब्दुल हफीज और अब्दुल हफीज जैसे, जिन पर आरोप लगता है कि पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये उनकी सोच है। सोचिए, और ये इनकी सोच है बीजेपी के लोगों की। स्कूल ठीक होने पर लोगों को मार रहे हैं। सोचिए, तो देश के विरोधी, देश के गद्दार लोग कौन है, पहचान लीजिए। और सोचिए, अब तो बड़ा खुलासा हुआ है। अब्दुल हफीज की माता बता रही है कि जब उन पर हमला हुआ तो उनको धमकियां दी गई थी, कहा गया था तुम्हारा लड़का जो है एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसका पैसा पाकिस्तान से आता है। सोचिए, मतलब अब्दुल हफीज का ये घर देखिए, झोपड़ी पड़ी हुई है, इसको फंड आ रहा है, तब ये इसी जगह पर रह रहा है, तब ये स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, लेकिन सलाम करना पड़ेगा अभिजीत दीपके को, कॉकरोच जनता पार्टी को, कि ऐसे माहौल में जब मुसलमानों का नाम लेने से लोग डर रहे थे, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका उनके घर पर पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाया। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जहां एक भी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने धमकी दी है कि 10 दिन के अंदर उस स्कूल को बनाने की मंजूरी दी जाए, जिसकी डिमांड अब्दुल हफीज कर रहा है। और साथ ही साथ जो अज्ञात लोग बचे हुए हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, वरना हम यहां भी एक आंदोलन करेंगे। सोचिए, ऐसे में जब तमाम पार्टियां खामोश है मुसलमानों की लिंचिंग पर, मुसलमानों के मारे जाने पर, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि इस देश में अब हिंदू मुसलमान के नाम पर आपकी राजनीति नहीं चलेगी। यही हाल अगर किसी दूसरे राज्य में होता या किसी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता होता, तो क्या वो इस तरीके से लड़ाई लड़ती, इस तरीके से इंसाफ दिलवा पाती? लेकिन अभिजीत दीपके जो कह रहे हैं कि हम इस देश में अब हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 लोगों पर, जिसमें बीजेपी के भी नेता शामिल है, 10 लोगों पर एफआईआर हुई है और किसी ने चू तक नहीं करी। तो ये अभिजीत दीपके की ताकत है, कॉकरोचों की पावर है, और अब हिंदू मुसलमान लगभग इस देश से खत्म होने वाला है। बस जरूरत है आवाज उठाने की। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके में महाराष्ट्र के हिंगली में एक प्रिंसिपल जो दारू पीकर स्कूल में आता था, उसका सस्पेंशन करवाया है। अब उन्होंने ये जीत जो है अब्दुल और अब्दुल के पिताजी के डेडिकेटेड कर दी है। सोचिए, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आपका जो सपना था कि बेहतर स्कूल हो, स्कूल को ठीक करना है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभिजीत दीपके को सुन लीजिए। निम्बाड़ा गांव में गांव वालों के साथ आंदोलन पर बैठा हुआ हूँ। जब मैं परसों यहाँ पर आया था तो गांव वालों ने बताया था कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो दारू पी कर आता था। तो उसके बाद हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल को फायर नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, तो हम सारे आंदोलन पर बैठेंगे यही इसी गाँव में। तो सबसे पहली जीत हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हमारी सबसे पहली जीत है। और ये जीत मैं डेडिकेट करता हूँ अब्दुल को, अब्दुल के पिता को। जिस अब्दुल ने कल मुझे कहा था कि भैया मेरे पिता चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम स्कूल ठीक करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब्दुल, मैं कहना चाहता हूँ हम लड़ रहे हैं और हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। और अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल से भी कहना चाहते, अंकल आप चाहते थे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और हम लड़ते रहेंगे। और मैं गाँव वालों का भी खास धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग इतने आगे बढ़कर इस आंदोलन में बैठे। अगर आप लोग साथ में नहीं बैठते तो ये डिसीजन आता नहीं, ये डिसीजन हमारी वजह से नहीं आया, ये डिसीजन आपकी वजह से आया है।
और हम लोगों को ऐसे ही आगे लड़ते रहना है। अभी बस प्रिंसिपल सस्पेंड हुए, लेकिन जब तक टीचर्स और अपॉइंट नहीं होते और जब तक बेंचेस आते नहीं यहाँ पर, हमें बेंचेस भी चाहिए बच्चों के लिए, तब तक हमें यहाँ बैठे, तब तक हमें ये आंदोलन करना है और हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी और लड़ना है तो सारे लड़ेंगे ना साथ में। इस देश की जो जितने भी स्कूल है ठीक करके रहेंगे ना हम। तो सुना आपने, अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि ये जो हमारी सक्सेस है, सोचिए स्कूल में कोई प्रिंसिपल दारू पी के जा सकता है, ये स्थिति है गांव के स्कूलों की, तो ठीक तो करना पड़ेगा। और वही लड़ाई लड़ रहे हैं अभिजीत दीपके, अब्दुल हफीज, आशुतोष रांका, सौरभ दास जैसे लोग। तो अभिजीत दीपके ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। सोचिए इस देश में कोई अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे अभिजीत दीपके ने जब से आंदोलन किया है तब से सब लोगों को एक हौसला मिला है, ताकत मिली है, और जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। सोचिए अब स्कूलों की आंच जो है, ये जो स्कूल ठीक कराने का जो आंदोलन शुरू हुआ है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन छात्राएं जो है सड़कों पर आ रही हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे स्कूल ठीक करो। अब ये ताजा वीडियो देखिए, ये आजमगढ़ का है, लड़कियां धरना दे रही हैं, कह रही है हमारी जो है मांगे पूरी करो। सोचिए, तो एक एक करके मैं आपको खबर दिखा देता हूं। और आशुतोष रांका ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो गुंडागर्दी करके हमारी आवाज दबा देंगे तो वो गफलत में है, और हम उनको चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जो समझना है समझ ले, वक्त दे रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर आपको भी ठीक करना हमें आता है। सुन लीजिए। और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। तो सुना आपने, तो इस तरीके से अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, कोकरोच जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी है और साफ कहना है कि भैया इस बार तो आपको सुधरना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको वो कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जहां जहां पर अब आंदोलन शुरू हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, दीपके ने हिंगली में, मक्ता हिंगोली में, लीलांबा मक्ता हिंगोली में, महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल का दौरा किया है। सोचिए अभिजीत दीपके देखिए खुद सड़कों पर उतरकर, रोड पर उतरकर खुद जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और ये उनकी जो वीडियो है जिसमें उन्होंने स्कूल के नशेड़ी प्रिंसिपल का जो इस्तीफा लिया है उसको लेकर अब्दुल और अब्दुल के पिता को डेडिकेट किया है। देखिए, अब्दुल हफीज ने अपने पिता को खो दिया, स्कूल की बदहाली दिखाने के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ। अब अब्दुल कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा मेरे पिता के नाम पर विश्व स्तरीय स्कूल बनाया जाए। क्या लगता है सरकार अब्दुल की मांग पूरी करेगी? आप जवाब जरूर दीजिए। और सोचिए, तुषार मेहता कह रहे थे, जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो पेपर लीक हुआ है एनटीए में उसका खुद सुपरविजन कर रहे हैं। सोचिए, इनके सुपरविजन में 3 पेपर दोबारा कराने पड़ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं नेट के 3 पेपर दोबारा होंगे। और ये देखिए, बेलगाम शुल्क वसूली के विरोध में जैन अल्फा ने स्कूल बंद करके स्कूल के सामने ही स्ट्राइक शुरू कर दी है। और भी कई खामियां हैं। स्मिथ इंटर कॉलेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन चल रहा है। देखिए, एमपी के धार में 35 छात्राएं रात में हॉस्टल से निकलकर थाने पहुंची, बोली 50 बेड है, हम 140 लड़कियां रह रही हैं, खराब खाना देते हैं और चुप रहने को कहते हैं। सोचिए, तो छात्र जाग रहा है, वो पुलिस स्टेशन भी जा रहा है, धरना भी कर रहा है, जो उसको लगता था वो हर चीज कर रहा है। और देखिए, सीजेपी वालों हमें तुम पर गर्व है, इतनी जल्दी तो हमारे मुस्लिम नेता और मुस्लिम लीडर भी मुस्लिम भाइयों की मौत के इंसाफ की आवाज नहीं उठाते जितना जल्दी आपने उठाया है। एमआईएम, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, शिवसेना, सभी पार्टियों के नेताओं को इस मुद्दे को समझकर अब्दुल के अब्बू के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। आशुतोष रांका, देखिए, अब्दुल हफीज ने, सीजेपी प्रवक्ता ने मांग रखी है 10 दिन के अंदर अब्दुल के पिता के नाम से स्कूल बनवाया जाए, गुंडों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए, वरना इसके बाद बांकुड़ा जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा। ये खुलेआम चेतावनी दी है आशुतोष रांका ने। और सोचिए किस तरीके से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है। जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती के छात्र एक बार फिर बारिश के बीच यूपीएसएससी के दफ्तर और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के आवास पहुंचे। ये अपना फाइनल रिजल्ट मांग रहे हैं। बीते एक हफ्ते में आयोग ने 2 पेंडिंग रिजल्ट दिए हैं, तो छात्रों को अब उम्मीद लगने लगी है। सोचिए, तो ये खबर है। अब उत्तर प्रदेश में अगला नंबर यूपी सरकार का है और वहां पर छात्र आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो यूपीएसएससी के छात्र हो जो रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ब्रिजेश पाठक का घर का घेराव करने का काम किया है। वहीं आजमगढ़ में छात्राओं ने मनमानी फीस के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं दीपके, आशुतोष रांका कह रहे हैं कि बीजेपी वालों सुधर जाओ,
अभी भी टाइम है, वरना हमको सुधारना आता है। आप लोगों की क्या राय, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और अब्दुल जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है। और असली देशभक्त कौन है? अब्दुल हफीज, जो स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने पिता की मौत के मुआवजे में वो अच्छा स्कूल मांग रहा है, या वो लोग जो अब्दुल हफीज को पाकिस्तानी बताकर उसके पिता की हत्या कर दी है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।